अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा डेली मिनी ब्लॉग। यहाँ पर दिन हो गया था और मैंने अपने मियाँ साहब को कहा था कि आप चने और साथ में रायता ले आएँ, क्योंकि ये हमारे घर के पास चने बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं और सालन कुछ खास था नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा था रोटियाँ मैं घर बना लूँगी तो आप चने और रायता ले आएँ। तो हम लोगों ने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, इसके साथ मैंने ज़ीरा प्लस कैफ़े बिस्किट पीनट बिस्किट सब मंगवा लिए। तो हम मियाँ बीवी ने खाना वगैरह खा के अपना चाय वगैरह पी के तो साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। और थोड़ी सी देर के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अब हम लोगों ने घर पर कुछ भी नहीं बनाना, आज हम लोगों ने बाहर से खाना खाना है। तो मियाँ साहब ने कहा था चलो ठीक है बाहर से खाना खा लेते हैं, इसमें क्या मसला है, बाहर से खा लेते हैं। बट फिर मेरे हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तब तक तुम लोग रेडी हो जाना, तो फिर हम लोग बाहर चलेंगे, बाहर से खाना खाएंगे। बट मेरे दिमाग में है कि क्या मियाँ साहब का ख़र्चा करवाऊँ, चलो घर पर ही खाना बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने बनने रख दिया था पालक गोश्त, और पालक गोश्त में आलू मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक तरफ मैंने बना लिया था बीफ बिरयानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बीफ बिरयानी भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था चलो वो आके सरप्राइज़ हो जाएंगे और वो देख के खुश हो जाएंगे कि चलो मेरी बीवी ने तो आज मेरे पैसे बचा लिए, घर पर खाना बना लिया, वो भी क्या याद करेंगे। उन्होंने तो मुझे ऑफ़र दे दी थी कि चलो बाहर से खाना खा लेते हैं, बट मैंने बोला नहीं, घर का खाना घर का होता है। पता नहीं क्या बात है, जो मर्ज़ी इंसान बाहर से खा ले पर जो घर के खाने का टेस्ट होता है वो घर का होता है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे बीफ की बिरयानी का मसाला है वो तकरीबन सारा पक चुका था और उसके बाद मैंने चावलों को बॉईल होने रख दिया था। अच्छा, जब मैं चावलों को बॉईल होने के लिए रखती हूँ ना, तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि चावल बॉईल होने के बाद मसाला अलग से बनाते हैं और ऊपर से जब फिर गार्निश करते हैं वन बाय वन, जैसे पहले मसाला डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर से गार्निश कर देते हैं धनिया पुदीना वगैरह। बट मैं ऐसे नहीं है करती, मैं इकट्ठा ही धनिया पुदीना वगैरह हर चीज़ इकट्ठी डाल के तो चावल भी इकट्ठे ही डाल दे। तो यहाँ पर एक तरफ हमारी जो बिरयानी है वो बन रही थी, दूसरे चूल्हे पे मैंने पालक गोश्त रखा था। और मज़ेदारी की बात बताऊँ, मुझे दोनों चूल्हों से तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया था, एक चूल्हे पे मैंने चावलों का पानी रख दिया था, दूसरे चूल्हे पे मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी, और सिलेंडर पे मैंने पालक गोश्त रख दिया था ताकि ये भी साथ साथ में बन जाए, क्योंकि मियाँ साहब के आने का टाइम हो गया था और मैंने कहा था चलो खाना भी इनके आने तक रेडी हो जाए, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी ये सब चीज़ें बनाने की। मैं ज़ाहिर सी बात है कि नन्ही जान मैं अकेली और इतना माशाल्लाह खाना बनने वाला था, तो मैंने कहा था चलो मैं साथ साथ खाना भी बनाती रहूँगी, साथ साथ शूट भी करती रहूँगी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि डिटेल में जाने से भी आप लोग काफ़ी बोर हो जाते हो, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़े थोड़े क्लिप आपको दिखाएं ताकि आप लोग इन्जॉय भी करो वीडियो, साथ 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 में आपको ये भी पता चले कि मेरी डेली की रूटीन क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे चावल हैं उसकी मैंने पिछ उतार ली थी, और जो इमली का पानी है वो थोड़ा सा मैंने ना बिल्कुल उसमें ऐड करना था। यहाँ पर जो हमारी पालक गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, और इन पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे आपको देखने में टेस्टी लगता है ना, ऐसे हमें बनाने में और खाने में भी ऐसे ही टेस्ट आता है। बट इसमें बर्तन बहुत ज़्यादा गंद होते हैं। पालक काटो उसको धो, आलू काटो उसको धो, गोश्त को अलग से बॉईल करो, उसमें मसाले ऐड करो, समथिंग समथिंग। यहाँ पर हमारी बिरयानी भी बन गई थी और हमारा पालक गोश्त भी बन गया था। बट हम लोगों ने रात के खाने में मैंने कहा था चलो बिरयानी खा लेंगे, अगर पालक गोश्त का दिल करेगा मेरे मियाँ साहब तो खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर सुबह नाश्ते में तो हमने ये ऑप्शन रखा था कि हम यही खाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं। मैं भी अगर मेरा दिल करे भी बाहर का खाने का तो मतलब कभी कभार जंक फूड में खा लिया, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खा के तो सोचा था चलो थोड़ी देर आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि खाना वगैरह हमने खा लिया था। बट हमारी बुरी किस्मत ठहरी, हमारे यहाँ पे बाइक हो गई थी पंचर, और हम लोगों तकरीबन 20 से 25 मिनट पैदल चले, और उसके बाद आके हमने यहाँ पर पंचर लगवा रहे थे। और मुझे क्रेविंग हो रही थी यहाँ पर चाय की बहुत ज़्यादा, तो मियाँ साहब ने मुझे यहाँ से होटल की बहुत यम्मी, बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी ला के दी थी। बट जो मेरे छोटे बेटे हैं ना, उनको भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कह रहे थे मम्मा मैंने भी चाय पीनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप अपनी चाय फ़िनिश करो, मैं अपनी चाय में से इसको दे दूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा चाय भी अच्छी नहीं होती है। इनको सुबह नाश्ते में मैं लाजमी चाय देती हूँ, क्योंकि चाय परांठा और साथ में आमलेट इनका लाजमी होता है। आमलेट नहीं हो तो सालन तो ये लोग खाते हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा वो नहीं पी रहा था, मैं उसको कह रही थी आप मेरे से चाय ले लो, तो कह रहा था नहीं मम्मा मैंने नहीं चाय पीनी। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है ना, वो इतना शरारती है ना, इतना बदमाश है ना, मेरे छोटे बेटे को ना बार बार वो तंग कर रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी नहीं भाई को तंग नहीं करो। यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक ठीक हो गई थी, और अब हम लोगों ने थोड़ी सी आउटिंग भी कर ली थी, और अब हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। सिद्रा
डेली मिनी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आई बटन को भी दबाया करें, और ज़रूर मुझे ये ज़रूर शेयर किया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।